तो वही बढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट में आगे, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़े से भाई ट्रिकी होते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज लगता है आपका। जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करोगे उसमें आपका बेसिक बहुत काम आता है। जैसे कि 1 में इतना आ रहा है तो 10 में कितना आएगा, या 10 में इतना आ रहा है तो 100 में कितना आएगा, या 100 में इतना आ रहा है तो 1 में कितना आएगा। इस तरह का नॉलेज होना चाहिए, राइट। कुछ एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें देखना है कि जब भी हमें क्वेश्चन में ग्राम एटम गिवन हो, ग्राम मॉलिक्यूल गिवन हो या ग्राम आयन गिवन हो, राइट, उसका एक ही मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है मोल। ठीक है, आपको उस वर्ड की जगह क्या पुट कर देना है, मोल पुट कर देना है। ठीक है, आपके लिए ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, उसका मीनिंग क्या होगा आपके लिए, मोल, राइट। जैसे कि हम बात करें कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब ग्राम एटम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, हमें तो ये ग्राम एटम मोल दिखता है। ठीक है, बाबा जी ने कहा है कि ये ग्राम एटम जब भी दिखे उसे मोल से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 12 मोल ऑफ कार्बन, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई कार्बन के कितने मोल्स हैं, 12 मोल्स ऑफ कार्बन, राइट। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, राइट। ग्राम एटम साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ग्राम और ये एटम मिक्स कर देते हैं, बाबा जी ने कहा था तो हो जाएगा, नहीं भाई, ग्राम एटम आएगा तब मोल से रिप्लेस करना है। यहां पर देखें तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब यहां पर अगर मुझे मोल पता करना पड़े कि कितना मोल कार्बन एटम है, वेट गिवन है 12, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा कार्बन का 12, तो कितना मोल आ जाएगा भाई, 1 मोल है भाई, 1 मोल, राइट। यहां पर अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो भाई ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं बोल सकते, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल है भाई, ये जो बताया था कॉन्सेप्ट उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, राइट। अब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है आपका, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर, राइट। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है जो कि प्रेजेंट हैं कितने में, 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर, 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर का मतलब क्या होता है, सुक्रोस, राइट। कैन शुगर का मतलब क्या भाई, कैन शुगर मतलब जो शुगर केन में शुगर मिलती है, राइट, वो कौन सी शुगर होती है, सुक्रोस, राइट। सुक्रोस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है भाई, याद से याद रखना है, 342, ठीक है, 342 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट। अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक मोल में हमें पता है कि Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से नोट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट। वेट कितना है यहाँ पर 34.2, मॉलिक्यूलर वेट इज 342, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आता है 0.1 मोल है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई, Na पार्टिकल्स होते हैं या Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। अगर मुझे 0.1 का निकालना पड़े तो क्या होगा, 0.1 में कितने होंगे, 0.1 में होंगे 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, या फिर अपन इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब ये पॉइंट से एक 10 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। ग्राम एटम जैसे ही आएगा भाई तो चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, मोल, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही ग्राम एटम आया, बाबा जी की याद
आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, ग्राम एटम आया, बाबा जी की याद आई, और बाबा जी की याद आते से ग्राम एटम की जगह मोल आया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, कैलकुलेट द वेट ऑफ 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम। 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम का हमें वेट पता करना है। हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को जब हमें कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला आता है भाई वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, कुछ भी हो सकता है। ये कैल्शियम है तो यहाँ पर हम उसका एटॉमिक वेट यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, एटॉमिक वेट, राइट। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वेट कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स और एटॉमिक वेट को मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेट हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। वेट नंबर ऑफ मोल्स इज 0.25, राइट। एंड यहां पर अब आता है एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। 10 तक भाई एटॉमिक नंबर हमें याद है कैल्शियम का, लास्ट होता था 10 तक, 20 नंबर आता था, राइट। ज़्यादातर का क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं भाई उनका जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जैसे 20 है तो इसका एटॉमिक वेट 40 होता है, राइट। एग्जैक्ट नहीं होता कभी कभार, ये ध्यान रखना भाई, एग्जैक्ट कि हर बार हमारा डबल हो जाए ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है लेकिन एटॉमिक मास 23 होता है, तो आप 22 नहीं लिख सकते उसकी जगह, राइट। तो ज़्यादातर का बात कर रहा हूँ, मतलब लगभग बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज 40, तो आंसर क्या जाएगा भाई 0.25 इंटू 40। तो 0.25 को मैं पॉइंट हटाकर 100 लिख लेता हूँ, ये 1/4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10 ग्राम, राइट। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, एक मॉलिक्यूल का वेट कैलकुलेट करना है। हमें तो ये पता है नाइट्रोजन की अगर बात करें तो अगर हम इसके Na मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, Na मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर उसके 1 मोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। 1 मोल का वेट क्या होगा भाई, उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28। समझ पा रहे हो कि हमें पता है, ठीक है। Na मॉलिक्यूल थर्ड अगर करें तो Na मॉलिक्यूल ऑफ N2, इसका वेट कितना होगा भाई, इसका वेट होगा इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, दैट इज 28, राइट। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का वेट निकालूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, इसका वेट क्या होगा भाई, इसका वेट होगा 1/28 डिवाइडेड बाय Na, 28 डिवाइडेड बाय Na। अब यहां पर मैं देखता हूं थोड़ा सा कि यहां पर मैं कर रहा हूं 28 डिवाइडेड बाय Na, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/Na, और 1/Na की वैल्यू तुम्हें ग्राम में पता है कितना होती है भाई, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यहाँ पर पुट कर दो भाई, 28 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये ग्राम्स में, ये इसका आंसर होगा भाई। समझ पा रहे हो, या फिर इसे सॉल्व भी कर सकते हो, Na की वैल्यू पुट कर दो यार, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, आंसर यही आने वाला है क्योंकि 1/Na की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। ग्राम में होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। केजी में बात करें तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो, उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन हो। अगर हम CO2 की बात करें कि अगर मैं 1 मोल CO2 लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन 4 देख रहा हूं कि अगर मैं 1 मोल CO2 लेता हूं, 1 मोल अगर मैं CO2 लेता हूं तो उसमें 32 ग्राम हमारा ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। जैसे कि अगर बात करें 1 मोल मतलब कितना, इसका 1 मोल मतलब कितना वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, ठीक है। 1 मोल मतलब इसका 44 ग्राम लिया है, तो 44 ग्राम में से 32 ग्राम तो ऑक्सीजन ही है। समझ पा रहे हो, तो अगर आप 1 मोल CO2 लोगे तो उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन आने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो उल्टा सोचें,
अगर हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो तब हमें 1 मोल CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उल्टा सोच सकते हैं कि अगर हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो हमें 1 मोल CO2 चाहिए भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मुझे 1 ग्राम O2 चाहिए तो कितना चाहिए होगा, 1/32 मोल CO2 चाहिए। अगर मुझे 8 ग्राम O2 चाहिए तो कितना मोल चाहिए होगा, 1/32 इंटू 8, ये कितना होगा भाई, 1/4 मोल। ठीक है, 1/4 मोल CO2 चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। इस तरह से निकाल सकते हैं भाई, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले यार हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले आए थे। पहला आया था वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में आया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। तीसरा आया था वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट NTP STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब यहाँ पर समझना, बहुत अच्छी चीज निकल कर आ रही है भाई। यहाँ पे बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगी जो पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को थोड़ा गौर से देखना कि अगर मेरे पास वेट है, कोई सब्सटेंस का वेट पता है मेरे को कि भाई x ग्राम है या W ग्राम है, और मुझे अगर मोल पर पहुंचना है कि उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखो भाई, यहाँ पर मुझे अगर वेट पता हो और नंबर ऑफ मोल्स पर अगर पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वेट से मुझे नंबर ऑफ मोल्स पर पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से। ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज कि मेरे पास 1000 पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ठीक है, कोई मुझसे पूछे कि आपके पास 1000 जो पार्टिकल हैं उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखो यार कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स के निकालने का फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na दैट इज एवोगैड्रो नंबर। उसकी वैल्यू होती थी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहां पर देखो भाई, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन है और मोल्स निकालना है तो Na से मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल से यहां जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से यहां जाना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, Na से, राइट। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये निकल के आती है कि अगर मुझे ये पता हो कि जो वॉल्यूम है मेरी गैस का, आइडियल गैस का एट NTP STP कुछ है, V लीटर है। अगर मुझे ये पता करना पड़े कि उस V लीटर में कितना मोल प्रेजेंट होगा, गैस का कितना मोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म में जो फॉर्मूला आया था वो कुछ इस तरह से था कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट NTP STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंचना है तो जो वॉल्यूम है मेरे पास, जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है एट NTP STP, उसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट NTP STP से मोल पर पहुंचना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है किससे भाई, 22.4 लीटर से। तो यहां पर एक बात गौर करना भाई कि यहां पर जो वॉल्यूम है मेरा वो लीटर में है, जो वॉल्यूम है आइडियल गैस का वो लीटर में है, इसलिए मैं 22.4 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर ये ml में होता तो मैं डिवाइड करता 22400 से। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर गलती हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर हम मोल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, वेट से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट NTP STP से हम कहां पर पहुंच चुके हैं, मोल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब अगर मुझे मोल से वेट पर जाना पड़े या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना पड़े या वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट NTP या STP और जाना पड़े, इसको सोचना।
ठीक है। मोल एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है, एक मिड जंक्शन है भाई, ठीक है। जैसे अगर यहां पर अगर बात करें भाई भोपाल, ठीक है, भोपाल ग्वालियर, ठीक है, भोपाल ग्वालियर के बीच में भाई एक जंक्शन होगा कोई, गुना एक जंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर भोपाल से ग्वालियर जाना है तो गुना जाना पड़ेगा भाई, फिर ग्वालियर जाओगे। अगर ग्वालियर से भोपाल आना है तो क्या करना पड़ेगा, गुना जाना पड़ेगा, फिर भोपाल आना पड़ेगा। मतलब ये एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है यार, ठीक है। तो जंक्शन है भाई ये। अब मोल पर पहुंच चुकी हो, अब मोल से वेट पर जाना है। अब फॉर्मूले को गौर से देखो भाई, ठीक है, बहुत तेजी से देखना है इसे। अब गौर से देखो इसे। अगर मुझे मोल पता चल जाए, एन पता चल जाए और मुझे ये पूछे कोई कि इसका वेट कितना होगा भाई, कि मेरे पास 40 मोल प्रेजेंट हैं, तो उसका वेट तो बताओ कि वेट कितना है। अगर मोल पता है और वेट पता करना है तो यहां से साफ साफ दिख रहा है इस फॉर्मूले से कि वेट पता करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मोल से वेट पर जाना है भाई, मोल से वेट पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को, राइट। अब यहां पर दूसरा सोचो कि कोई बोले कि भाई मेरे पास 100 मोल प्रेजेंट हैं, ठीक है, 100 मोल प्रेजेंट हैं भाई N2 के। अब ये बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जाना है। फिर दोबारा देखो इस फॉर्मूले को कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। अब यहां से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है तो Na को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स से, राइट। तो यहां से अगर मुझे यहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से, ठीक है। Na की वैल्यू क्या होगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब दूसरा सोचते हैं, ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अगर कोई मेरे पास आइडियल गैस है, ठीक है, एनटीपी एसटीपी पर, ठीक है, उसका मेरे को मोल पता है कि इसके 20 मोल प्रेजेंट हैं भाई, ठीक है, उस आइडियल गैस का कितना है 20 मोल प्रेजेंट है, लेकिन मुझे वॉल्यूम पता करना है भाई एनटीपी एसटीपी पर कितना होगा भाई, ठीक है। मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है या 10 मोल आइडियल गैस है, मुझे ये पता करना है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर यहां पर अगर इस फॉर्मूले को दोबारा देखता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म में कुछ इस तरह से आ रहा था कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, राइट। अब यहां से अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस एनटीपी एसटीपी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। अगर मुझे मोल से यहां पर पहुंचना है भाई तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 22.4 से। तो जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी आएगा वो लीटर में आ जाएगा भाई। ये लीटर मैंने इसलिए लिखा है भाई। अगर एमएल में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22400 से। ये पूरा भाई माइंड ऐप तैयार है हमारे पास, ठीक है। अब ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है भाई, ठीक है। मोल से वेट पे जाना है, ठीक है, या मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है, या मोल से वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एनटीपी एसटीपी पे जाना है, या वेट से मोल पे जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे जाना है, या वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एनटीपी एसटीपी मोल पे जाना है। ये पूरा एकदम माइंड में क्लियर भाई, ठीक है। तो मोल जो है वो एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है भाई। यहां से सब जगह जा सकते हो, मतलब कुछ भी दिया हो अगर मोल पर आ गए तो मोल से कई सारी चीजें निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी निकाल सकते हो। मतलब मोल निकालना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसको हमें याद रखना है पूरे में। याद क्या करना, अब तो कॉन्सेप्ट बन चुका है भाई, बाबा जी ने पढ़ा दिया है, बाबा जी ने पढ़ा दिया मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, अब यहां पर सेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस है एट एसटीपी पर, उसे मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। मतलब मुझे ये गिवन है भाई, समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी पर गिवन है। अब मुझे यहां से कहां पहुंचना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
दैट इज नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल या आयन पर मुझे पहुंचना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंचना है मेनली। ठीक है, अब यहां से यहां पहुंचना है, तो यहां से सबसे पहले मैं यहां पहुंचूंगा और यहां से यहां पहुंचूंगा। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है कि अगर मुझे ये गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है यार। 1 सेंटीमीटर क्यूब से घबराना नहीं है यार। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है भाई वो 1 ml के बराबर होता है, या लीटर में बात करें तो 10⁻³ लीटर होता है। राइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml या 10⁻³ लीटर। ठीक है, अब यहां पर मुझे लीटर में वॉल्यूम पता है गैस, आइडियल गैस का एट एसटीपी। ठीक है, वॉल्यूम अगर लीटर में पता है, अगर मोल पे पहुंचना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से, तो यहां पर कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अगर मुझे ये डिवाइड करना पड़े कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी, ये फॉर्मूला बार बार लिखना है इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला जाएगा वो कितना जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जाएगा, वॉल्यूम कितना है भाई 10⁻³ लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। राइट, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुका है। अब नंबर ऑफ मोल्स से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को Na से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अगर जाना है मुझे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू Na की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। यहां से भी एक ऑब्जर्वेशन निकलेगी, तो कई सारे जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ठीक है, उनमें ये टर्म रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4। कई बार आएगा ये हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसको हम कैलकुलेट पहले ही कर लेते हैं भाई। जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है भाई। इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करी तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 2.68 इंटू 10⁻22, 2.68 इंटू 10⁻22। तो यहाँ पे पुट करते हैं डायरेक्ट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 2.68 इंटू 10⁻22। यहाँ से आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.68 इंटू 10⁻90। इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। राइट, तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल रही है ना भाई। ठीक है, एक माइंड बन रहा है हमारा, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये यूज हो रहा है। ठीक है, यहां से बहुत सारी चीज निकलती हैं यार। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए हमारे पास, ये क्लियर है तो हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हमें डिस्कस करना है यहां पर। ठीक है, सेकंड पार्ट को अगर थोड़ा सा देखें तो सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर में हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या हमें ये गिवन है, सोचो, क्या ये हमें गिवन है? वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, आइडियल गैस एट एनटीपी एसटीपी। कई बार गलती करोगे भाई, वाटर गैस नहीं है, वाटर कोई गैस नहीं है, और गैस नहीं है तो ये थोड़ी यूज कर सकते हैं, ये तो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल, आइडियल गैसेस के लिए, वो भी एनटीपी एसटीपी पर, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, यहां पर ये गलती मत करना भाई, यहां पर गलती करी तो नंबर काटेंगे भाई। ठीक है, नंबर कट जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये गिवन नहीं है भाई। अब किस तरह से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे। हमें वॉल्यूम गिवन है वाटर का,
लेकिन हमें डेंसिटी भी तो पता है वाटर की। यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। हमें ये पता है क्या पता है भाई, सेकंड क्वेश्चन का हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है। हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो कितनी है भाई, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 1 ग्राम पर ml हमें इसकी डेंसिटी पता है। ठीक है, अब जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये होता है इसकी डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी है हमारे पास 1 ग्राम पर ml, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें पता है 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो जो हमारा मास निकल कर आया है वो कितना आया है भाई, 1000 ग्राम्स। अब हमारे पास वेट आ चुका है। वेट से यहां पर पहुंचना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। किस तरह से पहुंच सकते हैं, अगर वेट से नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंच जाएं और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं, तो पहले वेट से नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंचते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है भाई, 1000। ठीक है, ग्राम्स मॉलिक्यूलर वेट वाटर 80, राइट। अब इसकी भी कैलकुलेशन हमें ध्यान रखनी, क्योंकि 1000/18 एक फिक्स है। यहां तो काम आ ही रहा है, क्लास 12th में भी काम आएगा। जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो 1000/18 बहुत काम आता है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है। 1000/18 की वैल्यू है 55.55। 55.55 1000/18 की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हमें याद रखना है यार। इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि बहुत काम आएगी यार। 1000/18 मतलब 55.55, राइट। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुके हैं। अगर अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना पड़े भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना पड़े, तो वो कितना होगा भाई, वो होगा 55.55 मल्टीप्लाई बाय कितना भाई, Na। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक ट्विस्ट और लाते हैं, एक ट्विस्ट आते हैं कि अगर मुझे यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना होता, क्या यही आंसर आता? नहीं भाई, ये नहीं आता। क्यों नहीं आता, थोड़ा सा समझो। कि अगर मैं वाटर के एक मॉलिक्यूल को देखता हूं, H2O को पकड़ा और देखा भाई, ठीक है, H2O को पकड़ा और देखा, H2O बोला कि मेरे पास तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। यही बोल रहा है भाई कि मेरे पास भाई 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, मतलब मेरे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये तो H2O के मॉलिक्यूल होंगे भाई इतने सारे। 55.55 इंटू N है, ये H2O के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन एटम थोड़ी हैं। हमें तो एटम कैलकुलेट करना है और एक H2O के मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल H2O के 3 एटम है, तो भाई इतने तो मॉलिक्यूल हैं। अब एटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल को भी, जितने मॉलिक्यूल आए हैं उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके 3 टाइम्स हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 3 इंटू 55.55 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। ये पूछा नहीं था, एडिशनल बताया है, थोड़ा ट्विस्ट, राइट। तो ये समझ आया बिल्कुल, ठीक है। यहां पे ये गलती मत करना कि इसे आप गैस ले लो, गैस ले लो कि गलत आंसर आएगा यार, राइट। आइडियल गैस के केस में हम यूज कर सकते हैं, वो भी एनटीपी या एसटीपी पर, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन
हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है भाई, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है भाई ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये, ठीक है। क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करता है देखते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 फाइंड आउट, पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है। एक एक पढ़ते हैं उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 4.25 ग्राम क्या है भाई, NH3 है, उसका हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, मतलब वेट पता है, वेट से हमें कहाँ पे पहुंचना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंचना है। तो वेट से पहले मोल पर पहुंचो, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर। माइंड मैप चलना चाहिए भाई, दिमाग में चलना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हर जगह आप लिखा हो माइंड मैप, ठीक है। अब हमारे माइंड में होना चाहिए अब वो सारा मैप कि वेट से मोल पर पहुंचना है, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर पहुंचना है। चलिए देखते हैं भाई किस तरह से पहुंच सकते हैं अपन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंचने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स पर पहुंचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है हमारे पास 4.25 ग्राम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1, 3 हाइड्रोजन है तो टोटल कितना हो गया 17, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो ये निकल कर आता है 0.25 मोल्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा भाई, मोल्स पर पहुंच चुके हैं, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंचना है, ठीक है। एक मोल में कितना होता है भाई, Na मॉलिक्यूल होता है, तो 0.25 में कितना होगा 0.25 इंटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकलने वाले हैं वो आने वाले हैं 0.25, राइट। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा है हमारे पास कि नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं, ठीक है। अगर हम एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को उठाते हैं, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं तो उससे पूछते हैं भाई कि तेरे पास कौन कौन से एटम हैं, वो बोलता है कि मेरे पास भाई एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, राइट। एक मॉलिक्यूल में मेरे पास एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। कुछ इस तरह से कि इससे पूछा तो ये एक नाइट्रोजन बोल रहा है और 3 हाइड्रोजन की बात कर रहा है ये कि भाई मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, कुछ इस तरह से। मतलब एक मॉलिक्यूल में उसके पास 4 एटम प्रेजेंट हैं, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम प्रेजेंट है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, टोटल मॉलिक्यूल तो हमें पता चल गए कि NH3 के टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल हैं। हमें ये पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कितना एटम कंसिस्ट कर रहा है, 4 एटम कंसिस्ट कर रहा है। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 NH3, एक NH3 में कितने हैं भाई 4, तो 0.25 इंटू Na में कितने होंगे 4 इंटू 0.25 इंटू Na, कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें टोटल एटम पता है, टोटल एटम है हमारे पास 4 इंटू 0.25 इंटू Na। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता है, NH3 के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हमें थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताते हैं। अगर हमें NH3 का एक मॉलिक्यूल उठाता हूं, ठीक है, और उससे पूछता हूं कि भाई तेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, वो बोलता है कि बाबा जी मेरे पास तो 3 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ आ रही है कि 1 NH3 के मॉलिक्यूल में, एक NH3 के मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 0.25 इंटू Na। NH3 के मॉलिक्यूल में कितने होंगे भाई यही बताना है, तो वो कितने होंगे भाई 3 इंटू 0.25 इंटू Na, इतने हाइड्रोजन के एटम होने वाले हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि टोटल तो यही है ना भाई, अगर यहां पर अगर रेशो देखें भाई एटम्स का, वो कितना आ रहा है NH3 में 3:1 का,
ठीक है, तो 3 पार्ट इसका क्या बना रहे होंगे, हाइड्रोजन एटम, और 1 पार्ट कौन बना रहा होगा इसका, नाइट्रोजन वाला एटम। ठीक है, अब फोर्थ पर देखते हैं। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये कई बार है इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा भाई, स्कूल वालों बड़े गौर से देखना भाई। ठीक है, मैडम का फेवरेट होता है ये। ठीक है, मैडम का फेवरेट है, मतलब क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्वेश्चन पेपर में डालेंगे भाई मैडम डालेंगी, तो भाई अब इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। अब यहां पर समझना भाई, ठीक है, फोर्थ को अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 की बात करें, एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं भाई। ठीक है, तो 7 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन के पास है, तो 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो हाइड्रोजन पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3, और नाइट्रोजन का कितना हुआ, 7। तो दोनों का ऐड किया तो हमारे पास एक NH3 के मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। लेकिन मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 कितना है, 0.25 इंटू Na, इतने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कितना होगा। बेसिक मेथड लगाते हैं भाई कि 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि 0.25 इंटू Na इंटू 10, इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल NH3 का लेते हैं, उसमें अगर हम ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं भाई, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, 7, हाइड्रोजन के पास 1 होगा। ठीक है, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन है, ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे हमारे पास, 10 आएंगे। तो एक में कितना आ रहा है भाई, 10। यहां पर हम इतना सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, इतना ही करते हैं ना सेम, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स आने वाले हैं भाई। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, यही इतने प्रोटॉन्स आ जाएंगे। इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इस केस में सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इस केस में सेम है, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि NH3 में 10, एक मॉलिक्यूल में 10 ही इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, तो आंसर यही आएगा 0.25 इंटू Na इंटू 10, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने वाले हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पर मूव करते हैं। फिफ्थ हमें निकालना है भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। यहां पर गड़बड़ मामला होगा, थोड़ा सा देखना, हाइड्रोजन गड़बड़ करता है इन केस ऑफ न्यूट्रॉन्स। किस तरह से, अगर सबसे पहले तो ये कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से निकालते हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है कभी, तो उसका फॉर्मूला होता है भाई एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर नाइट्रोजन का निकालें कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक मास इज 14, एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें 7 न्यूट्रॉन्स होंगे भाई। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, एटॉमिक मास 1 माइनस एटॉमिक नंबर 1, तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब इसमें हाइड्रोजन के केस में उसके पास क्या है भाई, न्यूट्रॉन ही नहीं है, और न्यूट्रॉन नहीं है तो यहां पर अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये आंसर नहीं आने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में आने वाला है, न्यूट्रॉन के केस में नहीं आने वाला है। न्यूट्रॉन के केस में अलग आंसर आएगा। न्यूट्रॉन के केस में क्या आंसर आएगा, अगर थोड़ा देखें कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, किसका भाई, NH3 का लेता हूं भाई, NH3 का एक मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में देखा तो नाइट्रोजन के पास तो 7 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास तो 0 है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में मेरे पास टोटल 7 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं।
तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं 0.25 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे ये बताना है। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतने न्यूट्रॉन्स आने वाले हैं भाई। 7 इंटू 0.25 इंटू Na, इतने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई बहुत ज़्यादा चांस बनता है भाई, स्कूल वालों का फेवरेट होता है। ठीक है, पहले यूनिट टेस्ट में डाल देंगे भाई। ठीक है, जब आएगा भाई तो सॉल्व होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि बाबा जी ने सिखा दिया यार। बाबा जी ने ये भी बता दिया कहाँ कहाँ गलती हो सकती, उसको ध्यान रखना है बस। राइट, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने बात कर ली है कई सारे कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, कई नए नए कॉन्सेप्ट सीखे, उसे अप्लाई करना सीखा। ठीक है, तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।